क्या करते हैं? नहीं खड़े होते अपने पैरों पर। तो जब ये स्थिति हमारे अंदर पैदा हो गई तो इस जो आगे मैं अब सेंटेंस आपसे बोलने जा रहा हूं उसको गौर से सुने, ये हमारा धर्म बनता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल स्टेटस, योर मेंटल स्टेटस, योर इंटेलिजेंस, योर डिफरेंट कैपेबिलिटीज, योर रिचेस, whatever you possess in this outer world, ये हमारा धर्म बनता है। हर इंसान का धर्म बनता है कि वो अपनी चेतना को पल पल, हर दिन उठाता जाए। He is योगी, she is योगी, और यही योग है। So any action taken with awareness which is contributing to raising your consciousness, which is contributing in development of your skills and your potentials, is called yoga. जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो ऐसी अवस्था पैदा होती है कि वो हम अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकें। इट इज ए लिटररी डेफिनेशन गिवन बाय सेज पतंजलि। उनको नमन, उनको प्रणाम। मगर योग की परिभाषा यह है कि वो हर एक्शन, मे बी आसन ऑल्सो, वो हर एक्शन जिससे हम अपनी चेतना को जागृत करते जाएं, उसे उठाते चले जाएं, उसको और अपनी प्रतिभाओं को खिलने दें, वो सब योग की श्रेणी में आता है, योग के सब्जेक्ट मैटर में आता है। अब योग काम करता है, हमारे बीइंग के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। जैसा थोड़ा सा आप कह भी रहे थे होता है, आपने कभी नाम सुना अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में? बहुत भारी तो बातें नहीं करेंगे, मतलब वी आर फिजिकल बीइंग, वी आर मेंटल बीइंग, वी आर इमोशनल बीइंग, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, वी आर वाइटल बीइंग, ऐसी बातें हम करते हैं। तो हमारे इतने एस्पेक्ट हैं। तो अभी कोई कह रहा था कि उसमें एक हार्मनी होनी चाहिए, हार्मनी एंड पीस, शायद ये भी हमारी पंचलाइन है इंटरनेशनल इंटरव्यू। ये हार्मनी का मतलब क्या है? हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं। आप सोच रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं जो सोचता हूं, जो करता हूं, जो बोलता हूं, उसमें लयबद्धता है। ये बात मुझे पता है। ये कैसे आएगी? कोई आसन करने से आएगी, कोई प्राणायाम करने से आएगी। वो टूल्स हैं और हम उन तक सिमट के रह रहे हैं, और उनको भी सिमट करके हमने अस्पतालों की तरह और बाकी चीजों की तरह उनको हमने दूर कर दिया। घुटने का दर्द है, आ जाओ योगा करेंगे। माइग्रेन है, ठीक है, ब्राह्मणी प्राणायाम करवाइए को 3 दिन, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी हेल्प होती है और थेरेप्यूटिक वर्क करता है योग, बट इट इज ए बाय प्रोडक्ट माय डियर्स, एंड द बाय प्रोडक्ट इज मोर सेलेबल देन द मेन प्रोडक्ट, एंड द मेन प्रोडक्ट इवन नॉट नोन। तो जो मेन बात है वो कर लेते हैं कुछ। जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जरूर कुछ फर्क आता है। नाड़ी संस्थान में कुछ फर्क आता है, नर्वस सिस्टम में कुछ फर्क आता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स उनका मसाज होता है, वो टोन अप होते हैं। रक्त की जो गतिशीलता है वो बढ़ती है, शुद्धता आती है। लेकिन यहीं तक बात रुक नहीं जाती। उससे पहले जैसा बता रहे थे सिंगला साहब के हमारे यम होते हैं, नियम होते हैं। आपके इंस्टीट्यूशन के भी कुछ यम नियम होते हैं, हर जगह होते हैं। सोशल कोड्स हर जगह होते हैं, हर घर में होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन में होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, हर जगह होते हैं। उनको हमें फॉलो करना ही चाहिए। ना से ही सारा कुछ तो करना ही चाहिए, कम से कम ट्रैफिक लाइट को तो करना है, वो भी योग है। वहां तो रुक जाए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, लेकिन इनकी कभी हम चर्चा ही नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी इन पे बात भी नहीं करते। तो हम बात करेंगे इन 5 कोशों पर। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, फिजिकल बॉडी हमारी, उसके लिए आसन और प्राणायाम है, और प्राणिक बॉडी जिसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। जैसे नाम कुछ लोग आप जानते हैं, अनुलोम विलोम, या वो भस्त्रिका, कपालभाति वगैरह। फिर हमारा मनोमय कोश है। मनोमय कोश मतलब मेंटल बॉडी,
जहां हमारे विचार, भावनाएं और इस तरह की चीजें, सूक्ष्म चीजें जिसके कि हम बने, क्योंकि हम विचारशील हैं। कई बार मैं सोचा भी करता था पहले, एक जगह मैंने एक मगरमच्छ को देखा, मैं काफी देर तक देखता रहा उसे, उसने मुंह खोला, बंदी नहीं की। मैं भी उसे देखता रहा, उसे देखते देखते मैं मेडिटेटिव हो गया। मुझे ये लगा कि शायद ये भी मेडिटेशन कर रहा हूं, इसके वाइब्रेशन मुझे मिलने लगे, क्योंकि हम जानते नहीं, ये सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, इवन एनिमल बॉडी इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग, हम सब प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं अपनी चाल से। सो योग करने से क्या हो रहा है? योग इज एन एक्सिलरेशन ऑफ योर अवेयरनेस, इट्स ए टूल ऑफ एक्सिलरेशन टू डेवलप योर अवेयरनेस। योग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सिलरेट कर देता है, इसके नियम, इसके टूल्स उसको एक्सिलरेट कर देते हैं। जो हमारी टाइम ड्यूरेशन है वो बच जाती है, हमारा बहुत वक्त बच जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारा फसाद बढ़ जाता है, हम उन चीजों में नहीं पड़ते। आज डिप्रेशन के लिए योग करते हैं। कोई बताएगा मुझे यहां पर, कोई भी प्लीज पार्टिसिपेट, डिप्रेशन है क्या? ऐसा सुनने में आता है कि 33 या 34% जो हमारी अपनी कंट्री की पॉपुलेशन है, इट इज अंडर डिप्रेशन। क्या है डिप्रेशन? क्या डिप्रेस हो रहा है आपके अंदर? कभी सोचा इस बारे में आपने? नाम दे दिया, और पतंजलि ने बहुत पहले कह दिया कि मन की वृत्तियों को थोड़ा ठीक कर लो। ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं, बायपोलर, पैरानोइया और साइको, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे नाम है, पता नहीं, साइकेट्रिस्ट जैसा अच्छे जानते हो। तो जब ये कैसे काबू में आएगा? वो केवल मन की बात कर रहे हैं, मन काबू में आएगा शरीर से, कोई दो राय नहीं। हम सीधे तो बैठ नहीं सकते कुछ देर, हम शरीर हमारा हिलता रहता है। इसलिए जो हमारे हार्ड कोर्सेस होते हैं, जो हमारे टीम के मेंबर आए वो जानते होंगे कि उन्हें सबसे पहली प्रैक्टिस में कराता हूं काया स्थिरम। पहले काया को स्थिर कर लो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। काया स्थिर होगी तो प्राण अपने आप स्थिर होगा, प्राण स्थिर होगा तो मन और मन के वेग अपने आप स्थिर होने लगेंगे। मन के वेग स्थिर होंगे तो तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बड़ा सरल रास्ता है, क्यों जबरदस्ती चक्रासन, शीर्षासन किए पड़े हो आप लोग, समझ लीजिए, बहुत सरल रास्ता है। पतंजलि ने आसन के बारे में एक ही बात की थी, मैं आसन के खिलाफ नहीं हूं, मैं आसन के खिलाफ नहीं हूं, मेरे बहुत सारे अच्छे पोस्चर्स हैं, मैं देखा। स्थिरम सुखम आसन, आसन बैठने की या शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें स्थिरता हो और सुख भी हो। अब स्थिरता को पकड़ लो। सूर्य नमस्कार में क्या स्थिरता है? नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे, इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, उससे आप धीरे धीरे शरीर को लचीला बना करके, उससे टॉक्सिन्स हटा करके, उसको सुडौल बना करके एक ऐसी अवस्था में ले आओ कि जब आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठो तो आपको पेन ना हो, आपको तकलीफ ना हो, आपको डिस्कंफर्ट ना हो, और आप बैठ सके। दिस इज द पर्पस। और उसके बाद क्या करें? अथासने दृढ़ योगी वशी हित मिताशना गुरुपदिष्ट मार्गे प्राणायामान समभ्यसे। जब आसनों में थोड़ी दृढ़ता हो जाए, शरीर थोड़ा वश में आ जाए, तो गुरु के निर्देश के अनुसार हम प्राणायाम करें। कितने लोग गुरु के निर्देश के अनुसार प्राणायाम करते हैं? क्लैप फॉर दिस करें। एक बार मैं ऐसे टहलने जा रहा था सुबह ही सुबह, तो एक रिक्शे वाला बड़ा अजीब सा ऐसे बना करके, ऐसे मैं बैठा, ऐसे बैठा था, मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या बात, इससे पूछ लेता हूं, मैं भी थोड़ा कम शरारती नहीं हूं। तो मैंने कहा क्या कर रहा है? प्राणायाम कर रहा हूं। फिर मैंने उसे आगे से देखा, मैं एक्चुअली उसका पूरा मैं फेस नहीं देख पाता, कर क्या रहा है वो, ऐसे कुछ करके नीचे बड़ा मूड करके दिलीप कुमार की तरह बैठा हुआ था और शायद अनुलोम विलोम कर। मुझे पता नहीं खुशी हुई या क्या हुआ, मुझे पता नहीं,
लेकिन बड़ा आनंद सा तो आया था थोड़ा उसे देख के। पॉपुलर हो गया है, कमर उसकी झुकी हुई है, टेढ़ी है, क्योंकि अब ऐसा सिखा दिया गया है। हर आदमी, चाहे उसे जरूरत ही है, देखो भाइयों बहनों, मेरी बात गौर से सुनना। यहां भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, किसी की उम्र होगी 22 साल, किसी की होगी 52, किसी की 62, किसी की 40, किसी का एनर्जी लेवल कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी की तकलीफें मन की या शरीर की अलग होंगी, किसी की अलग होंगी। कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे कोई तकलीफ ही ना हो। हम सबके सब क्यों करें? अरे भाई क्यों करें? कभी सोचते हो आप? प्राणों में स्थिरता की बात हो रही है, प्राणायाम का मतलब समझा भी है लोगों ने, लेकिन जिसको भी देखो, अब तो लोग कई बार मुझे आके सिखाते हैं, बोले सर 15 मिनट आप कपालभाति करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कई बार पूछा मेरा गलत क्या है? मेरा गलत क्या है जो ठीक हो जाएगा 15 मिनट में ये करूंगा? और मैं 15 मिनट अगर ऐसा करूंगा, एक हाइपर वेंटिलेशन होगी, इतने सारे सेल्स टूटेंगे मेरे अंदर। नाउ दिस इज वेरी साइंटिफिक, प्लीज लिसन केयरफुली। इतने सारे सेल्स टूटेंगे, इतना कैटाबॉलिज्म बनेगा अंदर, वो वेस्टेज कैसे बाहर निकलेगा? इट विल गो टू द ब्लड, लैक्टिक एसिड बनेगा, बॉडी में पेन होगा। तो भाई जितनी डोज की जरूरत है उतना लो ना, और जिसको जितनी जरूरत है उतना लो। युधिष्ठिर वाज मोर कॉम्पिटेंट टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन इन योगा whereas अर्जुना वाज गिवन। व्हाई? गौर करिए। युधिष्ठिर बहुत ऑनेस्ट थे, धर्मभीरू थे, काबिलियत भी उनमें पूरी थी। इसलिए नहीं कि अर्जुन को बाण चलाना आता था, बाण सब चलाते हैं, बट ही वॉज डायरेक्टेड इनटू योगा। व्हाई? क्योंकि कृष्ण ने एक शर्त बड़े प्यार से इंस्ट्रक्शन के रूप में रखी थी कि तू मेरा शिष्य है और साथ भी सखा भी है, इसलिए मैं तुझे योग का ये गुप्त ज्ञान दे रहा हूं। एंड इट इज गुप्त ज्ञान जो टीवी पे पेट में कैसे लाते बताए कोई, जो टीवी पे दिखाया जा रहा है। कई लोग गलत भी कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखो 45 मिनट तक कपालभाति करते हैं। शायद आप में से भी कुछ होगा, प्लीज माफ करिएगा, मैं नहीं जानता, प्लीज ना करें। किसी अच्छे टीचर के मतलब गाइडेंस में कुछ दिन पहले प्रैक्टिस करें, फिर अपने शरीर की भाषा समझने लगे, इसका रिक्वायरमेंट समझने लगे, इसकी नीड समझने लगे। हर उम्र, हर अवस्था, हर ऊर्जा की एक अलग नीड हो सकती है। तो इस बात को ख्याल में जरूर लाएं। आज हम 1 लाख लोगों को बिठाकर, 5000 लोगों को बिठाकर, 10,000 लोगों को बिठाकर योग की जनरल बातें कर सकते हैं, और ये ठीक है, जो 10-20 आसन जो सिखाते हैं वो सब कर सकते हैं, यहां तक ठीक है। बट योग बहुत गहरा विषय है, इसकी डेप्थ में धीरे धीरे जाना चाहिए और अच्छा होकर निर्देशों के अनुसार जाना चाहिए। देन लास्टली वी कम टू द ब्लिस बॉडी। देख रहे हैं आप इसमें, या बदल दिया? ठीक है, अभी एक मिनट आप देख रहे हैं, आनंदमय कोश। अब जरा गौर करिएगा, फ्रॉम इनर टू आउट चलते हैं। आनंद, विज्ञान, मनोमय, प्राण, शरीर। ये शरीर कैसे बना, कैसे आया ये शरीर, कहां से आया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जायगॉड, केम फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ऑल। एक नॉर्मल सी बात पूछना चाहता हूं कि हम बहुत मतलब ना दिखने वाली चीज की तरह थे, जो हमारे स्पर्म वगैरह होता है, यू नो, एवरीबडी नोज, एंड वी ग्रू इनटू अ फुल ग्रोन बॉडी। हाउ? और वो भी कहां से आया? सबसे बाहरी जो इसकी परिधि है वो क्या है? शरीर। उसके अंदर क्या है? प्राण। उसके अंदर क्या है? मन, विचार, भावनाएं। उससे भी अंदर क्या है? एक इंटेलिजेंस, विच इज समवेयर वर्जिंग विद द सुपर इंटेलिजेंस, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसे हम गॉड कहते हैं। जैसे भी आप बता रहे थे ना, नेति नेति, असल में जवाब वही है। पता ही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस कोश का नाम आनंद क्यों रखा गया, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप बताओ, सोचो जरा, जोर डालो। ये हमारी बीइंग का बेसिस है।
It is ultimately soul itself. The soul emanating the very first essence, that is Ananda. तो एक और धर्म है योगी का, कुछ भी हो आनंदित रहना है। आपको लग रहा होगा बड़ी बातें कर रहा है, अभी जाएगा बाहर बारिश हो जाएगी, भीग जाएगा सारा जिसका, नहीं होगा ऐसा। आप हंस सकते हो खुल के। आनंद से हर चीज पैदा है। कुछ हुआ था, ब्रह्मा जी अकेले बैठे थे, एको हम बहुश्यामी, कहते हैं ना जब कोई चीज समझ में ना आए, मैं भी ये कहता हूं, वेरी स्मार्ट, जब कोई चीज समझ में ना आए मैं भी कहता हूं भगवान की लीला है। तो कोई भी सवाल मुझसे करे जरा ध्यान रखें, अगर जवाब दे पाऊंगा तो ठीक है, वरना भगवान की लीला है। ये सृष्टि आनंद से पैदा है। केवल हम और आप ही योग और ध्यान नहीं करते। ये पहाड़, ये नदियां, ये समंदर, ये नाले, ये जंगल, ये सब ध्यान कर रहे हैं, ये सब योग से पैदा है। योग इतना वास्ट है। योग का मतलब जैसे कहते हैं टोटलिटी, जुड़ जाना। अभी कोई बता रहा था भगवान से जुड़ जाना। यकीन करिए पिछले 15 साल से टॉर्च लेकर ढूंढ रहा हूं, अभी तक भगवान नहीं मिला। अब मैं जुड़ूं कैसे? माय योग इज इनकम्प्लीट। हमने बोल दिया, किताबों में पढ़ लिया, एक दूसरे से सुन लिया, बड़े बड़े टीवी पे आचार्य आ रहे हैं उनसे सुन लिया। खुद का ईश्वर से मिलन हो जाना ही योग है। पहले तो ईश्वर की परेशानी कहां से लाए? जुड़े किससे? ना देखा, ना जाना, ना सुना। एक कॉन्सेप्ट दे दी, कंडीशन दे दी, उसी को ढो रहे हैं। योग डीकंडीशन हो जाने का नाम है। अगर अर्जुन योगी है तो हनुमान भी योगी है, भीम भी योगी है। सबके नेचर अलग है। स्वे स्वे कर्मत, अपने अपने कर्म से मतलब, अपनी अपनी सिद्धियों से बने हुए लोग हैं। तो योग हमें स्किलफुल होना सिखाता है। योग हमें पोटेंशियल्स को डेवलप करना सिखाता है। योग हमें हर काम को होशपूर्वक करना सिखाता है, और यही योग है। और ये सब पैदा है, हमारी बीइंग पैदा है आनंद से। तो जब तक योग करने में आनंद ना आए, आप समझो आप योग नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो प्लीज स्टार्ट स्मॉल एंड अंडरस्टैंड बिग। ताली बजाइए। हाँ, इसको जरा ब्रीफली मैं जरा टच करना चाहूंगा सिंगला साहब। वैसे तो टाइम हो रहा है आपका, थोड़ा टच करना। अब जैसे शरीर है हमारा, फिजिकल बॉडी, इसके लिए हम क्या करते हैं? आसन करते हैं, प्यूरिफिकेटरी प्रैक्टिसेस होती है इसमें, पानी की कुछ क्रियाएं होती हैं, जल नीति वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो भी योग का अंग है, हमें वो भी करना चाहिए। मुद्रा है, प्राणायाम है। दूसरे जो हमारा ब्रेथ इज द व्हीकल ऑफ प्राणा। ब्रेथ इज नॉट प्राणा। तो हम सांस लेते हैं ना, इसी को ही हम समझ लेते हैं यही प्राणायाम है। तो ऐसा नहीं है। प्राण इज समथिंग वेरी सटल, इट इज नॉट ब्रेथ एज सच। तो उसका एक तरीका, जब हमारा ब्रेथ प्राणायाम करते करते स्वतः स्वाभाविक हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, हमारे जो भी विचार रहें, जो भी भावनाएं रहें, जैसी भी स्थिति रहें, मगर वो बार बार ज्यादा करवटें नहीं बदलेगा, तब हम समझेंगे कि अब हम प्राणायाम करने लायक हो गए। देन मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। कंसंट्रेशन की काफी प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान की सारी प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें अपने योग के सेशंस में, योग की कक्षाओं में शामिल करना चाहिए। एंड देन लास्ट इंटेलिजेंस, ये अगेन ध्यान का ही रूप है। ध्यान को मैं अभी क्योंकि काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी समझाना मैं उचित नहीं समझता। इसके कई सारे आयाम हैं, लेकिन हम मेडिटेशन बोल देते हैं। मेडिटेशन हैज नो मीनिंग इन इवन नियर टू द ध्यान और धारणा और समाधि और समथिंग। एंड देन लास्ट ब्लिसफुल। ब्लिसफुल बॉडी कहां पर है? समाधि, ध्यान। अब ये समाधि क्या है? चलो मैं समाधिष्ठ हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने माना आप समाधिष्ठ हैं, या किसी ने समाधि की स्टेट कर ली है। कैसे पहचानोगे? उसके सींग तो नहीं निकल आएंगे, या फिर
गेरुआ वस्त्र जो जिन्होंने पहना है वो समाधिष्ट है। जो अपने पे ठहर गया है उसकी बात हो रही है ना, तो कैसे पहचानेंगे उसे? उसके गुण क्या होंगे, उसकी क्वालिटीज क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? यही बात तो उन्होंने पूछी थी, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। अगर आज की भाषा में कहूं तो उसके अंदर एक होश होगा, कंपैशन होगा, करुणा होगी, कनेक्टेडनेस होगी, एक देखने की समदृष्टि होगी, विशुद्धि दृष्टि होगी। अंदाज हो सकता है शायराना हो, मिजाज अफसाने वाला हो, कुछ तो ऐसा होगा। आज भी तो योगी हैं, आप में से ही बहुत सारे योगी होंगे, बट द जर्नी इज एवर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिस ऑन। सो अब मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुझसे ये कहा भी गया था कि काफी लोग यहाँ पर कंप्यूटर पे काम करते हैं और चेयर पे बैठने का काम होता है, उससे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है या कुछ हो जाता है। तो चेयर पे बैठ करके हम 5-10 मिनट में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ एक ऐसी चीजें करेंगे और साथ साथ आप केवल देखेंगे नहीं, खास करके महिलाएं, आप पीछे मत हटिएगा, आप साथ साथ करेंगे, सो दैट आपको ये पता रहे कि आप रेगुलर कक्षा में नहीं जा पा रहे हैं योग की, या सेशन अटेंड नहीं भी कर पा रहे हैं, अपने ऑफिस में भी हैं, तो भी आप 5-10 मिनट अपने आप को दें, तो यू विल डेफिनेटली bring freshness to your body, mind and breath. So starting with the sitting ताड़ासन, अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सर पे रखें, ब्रेथ इनहेल करते हुए उसको खींचे, आर्म्स को पूरा ऊपर, 1 2 3 एंड स्लोली डाउन एक्सेल। सिर्फ 3 बार। मैं आपको केवल बताने के लिए कह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। एक बार और, फिर डाउन। रिलैक्स। वैसे तो 84 लाख आसन है, आपने सुना भी होगा कि 84 लाख आसन होते हैं। मैंने शायद 84 भी नहीं किए, उनको मुझे अच्छे याद नहीं, लेकिन आसन